माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। टोली चौकी सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां मार्केट में कीमतों के शदीद उतार चढ़ाव और सेंटरिंग वर्कर्स के दरमियान एकजहती की कमी की पेश नज़र एक बड़ा फैसला लिया गया है। एसोसिएशन के सदर सैयद जावेद, चेयरमैन मोहम्मद मस्तान पटेल, नायब सदर टी हनुमंतराव, जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद, ट्रेजरर खदीर पटेल, वर्किंग प्रेसिडेंट पी वेंकटेश, एडवाइज़र अब्दुलसलाम, जॉइंट एडवाइज़र केसाई और जॉइंट सेक्रेटरी सैयद शफी की क़ियादत में बाकायदा तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। यह हड़ताल 16 मई से शुरू होगी, जिसमें सेंटरिंग से वाबस्ता तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूर काम बंद करके अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज करेंगे। हड़ताल की अहम वजूहात में कीमतों का बेलगाम उतार चढ़ाव, वर्कर्स के दरमियान इत्तेहाद का फुक़दान और साल 2016 से उजरतों और कीमतों में कोई इजाफा ना होना शामिल है, जिसकी वजह से मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। टोली चौकी समेत अब यह एहतजाज एक वसी तर शक्ल इख्तियार कर रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस तहरीक में शामिल होने लगे हैं। एसोसिएशन के अहलकारों ने एक अहम अपील जारी करते हुए तेलंगाना भर के तमाम सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर से पुरजोर गुजारिश की है कि वो अपनी रोज़ी रोटी और अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 16 मई से सेंटरिंग के शोबे से वाबस्ता तमाम कारकुनान इस मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये एहतजाज इनके मुस्तक़बिल और हुकूक़ की जंग बन चुका है। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं टोली चौकी सेंटरिंग यूनियन से सैयद जावेद प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ सेंटरिंग यूनियन का। हम 2016 में सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है, हमारे हेड ऑफिस से पी कृष्णा साहब, प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी चांद पाशा साहब, तमाम को जो 85 जोन से टोटल सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स 85 जोन्स वाले पूरे जाके हमारे हेड ऑफिस को बोनपल्ली में हमारे हेड ऑफिस है पी कृष्णा साहब, प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी चांद पाशा साहब, चेयरमैन साहब परशुराम रेड्डी साहब, विष्णु रेड्डी साहब, तमाम से जाके हमारे 85 जोन्स वाले पूरे फिर से ना जाके मिले। समझो मिलने के बाद जाके उन लोगों को बोले कि साहब हमारे को ये प्रॉब्लम आ रहा। 2016 में हमारा रेट बढ़ा था पूरे सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टरों का। 2016 से अब तक जो 2016 में 40 रुपये रेट करे थे। 2016 में 40 रुपये रेट करने के बाद हमारे पूरे तमाम सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है आके उल्टा रिवर्स जो 30 रुपीज़ से करे। तो ये 2016 से जाके 2026 आ गया, अब तक रेट नहीं बढ़ा, आज तक भी वही रेट में चल रही। और लेबर के मजदूरी जो अपने पास कारीगर काम कर रहा उसकी मजदूरी 4-5 बार बढ़ गई, हेल्पर की मजदूरी 4-5 बार बढ़ गई, लेकिन सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर की फीस वो रेट नहीं बढ़ा। आज भी वही रेट है, उल्टा 5 रुपीज़ कम कर रहा है, 10 रुपीज़ कम करके कर रहा। 40 रुपीज़ रेट रखे थे 2016 में, 30 रुपीज़ से 35 रुपीज़ से कर रहा। तो पूरे कॉन्ट्रैक्टर जाके हेड ऑफिस को हमारे बोनपल्ली में जाके हमारे सेंटर कमेटी को बात रखे, साहब ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, हम लोग को हमारे को वर्कआउट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा, हम घर को कुछ भी नहीं ले आ सक रहे, काम वालों को पूरा दे दे रहे, बांट दे रहे। और मिस्त्री जो मिस्त्री है, जो ये लोग का मिस्त्री लोग का जो रेट जो 2 बार बढ़ गया, 3 बार बढ़ गया ये लोग का रेट। जब ये लोग 2016 में जो 140-150 रुपये से करते थे काम ये लोग, उसके बाद 2018-2019 में जो ये लोग 1,170 रुपये से करे। आज उन लोगों का रेट 320 रुपये हो गया, लेकिन सेंटरिंग वाले का रेट 2016 से आज तक एक बार भी रेट नहीं बढ़ा कॉन्ट्रैक्टर का। आज भी वही रेट से कर रहा कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारे को तकलीफ ये हो रही कि जो मिस्त्री से हमारे को बात करने का नहीं है। हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्टरों से अपील है कि हमारी सेंटर कमेटी भी बोल रही मिस्त्री हटाओ, सेंटरिंग बचाओ बोल के बोल रही। तो यानी कि मिस्त्री से हमारे को बीच में रखने का नहीं है। मिस्त्री को डायरेक्ट हम बिल्डर से, घर वाले से, या ओनर रहने दो या इंजीनियर रहने दो, डायरेक्ट हमारे को उससे बात करके मिस्त्री को बोलना है कि हमारे को डायरेक्ट मिला दे, हम रेट हमारा जो रेट हम बात करेंगे। आज हमारी सेंटर कमेटी जो रेट फिक्स करी है 2016 के बाद के 2026 का रेट, जो आज का जो रेट है 51 रुपीज़ रेट है। आज का जो रेट फिक्स करी साल के भर के हिसाब से 1 रुपया बढ़ा है, समझो हर साल को 1 रुपया बढ़ा, वो हिसाब से जो 51 रुपीज़ रेट तय हुआ। तो हम तमाम मेरे कॉन्ट्रैक्टरों से बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सेंटर कमेटी 51 रुपीज़ रेट फिक्स करी, उसके ऊपर
चलने का है अपने को। और कोई भी अगर रेट कम करेगा 51 रुपीज़ से 50 रुपीज़ से, तो उसके ऊपर हमारी सेंट्रल कमेटी एक्शन लेंगी। और माल के साथ जब काम करेंगे टोलीचौकी के एरिया में या कोई भी जोन के अंदर, प्लान को देखना है। प्लान को देख के जो अगर प्लान हार्ड है, प्लान हेवी है, तो 180 रुपीज़ से करने का है। प्लान अगर नॉर्मल है तो 150 रुपीज़ 160 रुपीज़ करने का है। और घरों अगर नीचे का काम रहा है, ग्राउंड फ्लोर का काम रहा है, तो 180 रुपीज़ से कम करने का नहीं है। ऊपर का काम 160 रुपीज़ से करने का है। नॉर्मल काम रहा है तो 150 रुपीज़ से भी कर ले सकते, उससे कम करने का नहीं है माल के साथ स्लैब एरिया। और ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तमाम मेरे जितने भी 16 तारीख से जो स्ट्राइक हो रही, हर कोई इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का है और हर एक दूसरे को कोऑपरेट करने का है। और हमारे तमाम MLAs को, कॉर्पोरेटर्स को, जितने भी हमारे जोन के टोलीचौकी जोन में जितने भी लग रहे कॉर्पोरेटर्स, MLA तमाम को जो तो PS कमिश्नर को भी दिए, PSO को भी दिए, हमारे मेमोरेंडम दिए समझो हमारे यूनियनों से। और हमारे रुकन मोइनुद्दीन साहब को भी जाके आज मिल के उनको भी जो है सो हमारा पेपर दिए। पेपर देने के बाद उनसे भी हम मदद की अपील करें, साहब हमारे को ये प्रॉब्लम है। MLA साहब को बोले, रुकन मोइनुद्दीन साहब को, साहब ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से ज़रा हमारे को कोऑपरेट करो साहब। क्योंकि कोई भी अगर बिल्डर अगर फ़ोन करेगा, कोई भी इंजीनियर फ़ोन करेगा, तो ज़रा आप लोग हमारे को कोऑपरेट करना बोल के इतला करें, अपील करें साहब हमारे MLA साहब को। तमाम मेरे कॉन्ट्रैक्टरों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी है 16 तारीख के दिन से धरना और स्ट्राइक करने का है। पूरा कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी सेंटरिंग वाला ऑल ओवर तेलंगाना में कोई भी काम नहीं करना है सेंटरिंग वाला। ठीक है, खुदा हाफिज। जय सेंटरिंग, जय सेंटरिंग, जय सेंटरिंग, जय सेंटरिंग, जय सेंटरिंग, जय। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।